कि हमारा जो कैमल है और ये शेर है बातें कर रहे हैं, दोनों हैं लायन एंड कैमल, और इनकी कुछ सारी बातें हो चुकी हैं। ये कह रहे हैं आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और कैमल क्या कह रहे हैं आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अभी तक उसने बोल दिया, इतनी सारी जितनी बातें हो गई। अब बताते हैं आगे कि इनकी क्या बातचीत हुई, है ना। चलिए, कैमल कह रहा है लुक एट माई फीट, थर्ड पेज पे है आज हम। कह रहे लुक एट माई फीट, ये देखो मेरे पैर देखो। शेर को कह रहा है देख मेरे पैर, ये देख, दिखा दिए हमने इसको। कैसे हैं इसके पैर? थिक एंड पैडेड, पैडेड, थिक मतलब मोटे, पैडेड मतलब गद्दीदार। ट्यूशन दिखाया था मैंने आपको, जैसे आपके घर का तकिया होता है, आप सिर रखते हो तो क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। आप सोफे पे बैठते हो तो क्या हो जाता है? सोफा नीचे धस जाता है थोड़ा सा। मतलब जो भी चीज पैडेड होगी, गद्दीदार होगी, क्या होगी वो नीचे थोड़ी सी ऐसे प्रेस हो जाएगी। तो इसके ऊंट के पैर भी कैसे हैं? पैडेड है, ठीक है। द हॉट सन डजंट बर्न देम, जो गर्म सूरज है, भले ही रेत जल रहा हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लायन क्या कह रहा है अभी? माई फीट आर पैडेड टू, देखो मेरे पैर भी पैडेड है, ठीक है, मतलब गद्दीदार है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। कह रहे थॉर्न्स, जो कांटे हैं, जंगल में कांटे होते हैं, इसने बोला मैं जंगल में रेस लगाता हूँ। जंगल में जो कांटे होते हैं वो मेरे को प्रिक का मतलब होता है बेटा चुभना। जैसे मान लिया यहाँ पे कांटा पड़ा है, आप उसके ऊपर से जाते हो, कई बार चुभ जाता है ना आपके पैर में, अगर आप बिना जूते के चल रहे हो। हाँ, जैसे एक दिन बच्चे को वो पिन है ना बोर्ड वाली, डिस्प्ले बोर्ड वाली, वो गिर गई थी। मैं इसलिए उठवा रही थी ना उनको कि किसी बच्चे को चुभ ना जाए। तो जो भी नुकीली चीजें होती है वो हमारे हाथ में, पैर में, स्किन में कहीं पे भी चुभ सकती है। हाँ, तो लोयन क्या कह रहा है कि मेरे भी इतने गद्दीदार पैर हैं कि ये ना जो कांटे हैं थॉर्न्स, डोंट प्रिक, प्रिक मीन्स चुभना, देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। हाउ फास्ट अ कैमल कैन रन? वंशिका, कल बताया था मैंने, कैमल कितनी स्पीड से दौड़ता है? उसने वो बताया भी था हमें, 25 किलोमीटर। वेरी गुड, बट देयर यू आर नॉट वंशिका। हाँ, कल बताया था मैंने, मान लिया ये 25 किलोमीटर की दूरी है, तो ऊंट इसको 1 घंटे में पूरी कर लेता है। लेकिन शेर क्या करता है? देखिए, ये है हमारी 80 किलोमीटर, ये हमारा जो डिस्टेंस है, मान लिया हमने ये 80 किलोमीटर का है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो शेर क्या कह रहा है कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। 80 किलोमीटर और किलोमीटर समर्थ, 80 किलोमीटर और किलोमीटर्स, व्हाट यू यूज? 80 के लिए क्या यूज करोगे बेटा? किलोमीटर यूज करोगे कि किलोमीटर्स यूज करोगे? किलोमीटर्स। क्यों? सर में क्यों? गर्वित, नो, 25 से बड़ा है तो हम किलोमीटर यूज करेंगे। नो, जस्ट वेट। दक्ष, क्योंकि 1 से वो ज्यादा है। यस, इट इज मोर देन 1। मैंने बताया था एक चीज के लिए हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, मोर देन 1 हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। सिखाया था बेटा, मोर देन 1 के लिए हम क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। 80 इज मोर देन 1, देन वी राइट 80 किलोमीटर्स पर आवर। यस दक्षा, कम। कल मैंने सिखाया था कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट 80 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए, लिखा उसने सही है, लेकिन जब हमें मैथ की शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। हैनिस कम, जस्ट वेट, कल सिखाया था मैंने। हैनिस कम, कैसे लिखेंगे आप? हैनिस ने लिखा सही है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक है। कौन करेक्ट करना चाहेगा?
10। वेरी गुड। ध्यान से सुना करो, कल इतना डिटेल में समझाया था। हाँ बेटा, नहीं उसी में करेक्शन करो। क्या गलती है इसमें बताओ ना मुझे। यहाँ पे ये आएगा और मैम यहाँ पे ऐसा आएगा। नो, यस, क्या करेक्शन है इसमें? एक मिनट। कहाँ तक मिटाना बताओ? यहाँ तक, ठीक है ना? ऐसा तो है इसमें लिखा ही था। नो, आ जाओ क्वेश्चन। वेरी गुड, जस्ट वेट। यस क्वेश्चन। नो, यस पूर्वी। कहाँ तक स्टार्ट करना है? लो करो, क्या यही यूज करना है? ठीक है, आप पूरा लिख दो। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर पूर्वी। कब सिखाया था मैंने बोला था किलोमीटर जब लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, के कैपिटल एंड एम स्मॉल लेटर्स में किलोमीटर, और पर आर का मैंने बताया था ये साइन लगता है और आर का एक्स बनता है। कल सिखाया था बेटा, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं। तो ऊंट क्या कह रहा था कि मैं 25 की स्पीड में दौड़ सकता हूँ, ठीक है? और शेर कितने की स्पीड में दौड़ता है? मैं 80 की स्पीड में दौड़ता हूँ। तो अगर शेर यहाँ से दौड़ता है और यहाँ तक पहुँचता है और इसकी डिस्टेंस है हमारी 80 किलोमीटर, तो क्या करेगा वो? 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अच्छे से लिखना सीख लो, मैथ में भी बहुत काम आता है। 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मनसा, हू रन फास्ट, कैमल और लायन? लायन, यस। ये 25 की स्पीड से दौड़ता है, ये 80 की स्पीड से दौड़ता है, तो लायन फास्ट दौड़ता है। सिट। ओके, आगे कह रहा है बट कैन यू रन इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड? अब कैमल क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ठीक है तुम जंगल में तो दौड़ लेते हो 80 की स्पीड से। बेटा 1 मिनट, लेकिन कह रहा है क्या तुम मिट्टी पे दौड़ पाओगे? जो हमारा डेजर्ट में सैंड है, बालू मिट्टी है, क्या तुम उस पे दौड़ पाओगे? यस। माइल में? हाँ, माइल माइल भी किलोमीटर के तरीके से ही होता है। तुम्हारी दादी घर में यूज करती होगी। मैं आज 4 मील दूर तक के आई हूँ, मैं आज 6 मील तक करके आई हूँ। माइल है ये, और इसको बोलते हैं मील, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं, हरियाणवी में भी आप लोग आराम से यूज करते हो कि क्या 4 मील में गया था, मैं 5 मील तक चल करके गया था। किलोमीटर के जैसा ही एक डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है, ठीक है? चलिए आगे कह रहा है लायन मे बी नॉट, बट वो अभी बोल ही रहा था कि तुम मिट्टी पे दौड़ पाओगे? ऊंट ने पूछा। शेर अभी बोल ही रहा था नहीं दौड़ तो नहीं पाऊंगा, पर बस इतना ही बोला था। इतने में ही देखिए लायन ने क्या किया, इंटरप्टिंग। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में डिस्ट्रैक्ट करना। जैसे मान लिया मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, कई बार बच्चा बीच में बोलने लग जाता है, फिर मैं बोलती हूँ बेटा रुक जाओ थोड़ी देर। तो अगर कोई बोल रहा है कुछ, आप बीच में ही उसको टोक देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? इंटरप्टिंग, यानी कि बीच में ही डिस्ट्रैक्ट कर देना उसको, ठीक है? तो ऊंट ने बीच में ही टोकते हुए उसको बोला, इंटरप्टिंग मीन्स बीच में ही टोक देना। क्या कह रहा है? एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? कह रहा है क्या तुम 1 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकते हो? 1 वीक, 1 सप्ताह तक। क्या बच्चे रह सकते हैं 1 सप्ताह तक आपको पानी नहीं मिले तो? ऊंट यही कह रहा है, ठीक है तुम 80 की स्पीड में तो दौड़ सकते हो से, पर क्या तुम 1 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकते हो? अब देखिए शेर का क्या जवाब है। कह रहा है लायन कह रहा है नो आई कांट, नहीं मुझे तो रोज पानी चाहिए, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। पर मुझे बताओ तुम 1 हफ्ता बिना पानी पिए कैसे रहोगे? क्या कह रहा है शेर कि मैं तो रोज पानी पीता हूँ भाई, मेरे को 1 दिन भी पानी के बिना नहीं चलेगा, मैं तो मर जाऊंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम कह रहे हो 1 हफ्ते तक, कैसा कर सकते हो ऐसे? तो कैमल क्या बोल रहा है हमारा? यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स।
हाँ, अभी उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। कह रहे डेजर्ट्स में कोई वहाँ पे लेक या वहाँ पे रिवर नहीं है। लेक मीन्स झील और रिवर मीन्स नदी। कह रहा है डेजर्ट में, रेगिस्तान में वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है बहती है, कोई भी झील नहीं है वहाँ पे। बट दैट डजंट बॉदर मी, पर इसकी वजह से मैं परेशान नहीं होता हूँ। बॉदर मीन्स परेशान, कल भी बताया था। कह रहा है इसकी वजह से मैं परेशान नहीं होता हूँ। आई कैन ड्रिंक 200 bottles of water at a time. 200 bottle और bottles मेहन, 200 bottle और bottles. Bottles. This is a Bottle. bottle and give me that one. Yes. Just wait. Only mehan. Yes, mehan. Bottle. These are Bottle. bottles because Plural. why we use plural form? Yes. Yes, more than one. Very good. Because more than one. यस, तो कह रहा है मैं 200 बोतल पानी की पी जाता हूँ। भाई कोई पी सकता है क्या? है कोई हमारी क्लास में ऐसा बच्चा? बहुत सारा पानी पीता है। एक बार में उठ कर मैं 200 बोतल्स पानी पी जाता हूँ। कोई पिएगा क्या? घर जाके ट्राई करेंगे क्या? बेटा हम एक बोतल पानी पी लेते हैं, 2 बोतल पानी, ज्यादा ही प्यास लगी है तो एक बार में 1 बोतल पी सकते हैं। अदरवाइज तो सिप सिप करके आपको पानी पीना चाहिए, घूंट भर भर के। एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। और ऊंट देखिए, वो ऊंट की अपनी एक विशेषता है कि वो 200 बोतल से एक बार में पानी पी जाता है। अब क्यों पीता है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? वैसे तो उसने बता दिया। उसके पास एक टंकी लगी है अंदर में, अब बताएंगे, ढूंढेंगे आज ऊंट को, देखते हैं ऊंट की टंकी कहाँ पे है। हमने जो वाटर स्टोरेज वाला टैंक वाला पढ़ा है ना, तो इसके अंदर भी एक टैंक सिस्टम लगा हुआ है। अब देखते हैं, कल बताएगा ये कि कहाँ पे लगा हुआ है। चलिए शाबाश।